बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, क्या हाल है जी आपके? तैयारियां चल रही हैं ज़ोरों शोरों से। अच्छा भाई, आज मैंने कहा कि ये 20 नंबर का कुछ और मटेरियल आपको रेडी करवा दूं। सब्जेक्टिव पार्ट जो है हमारा, उसमें ये 2 सवाल हैं बड़े अहम। एक तो आपका ऐसे वाला है, पैराग्राफ और ऐसे बनाने वाला, जिसमें 15 नंबर हैं। ठीक है, तो वो मैंने कहा आपको इम्पॉर्टेंट बता दूं कि कौन से हैं, और अगर बिलफर्ज कोई और आ जाए तो कैसे हम लिखते हैं। तो ये बड़ी अहम चीज़ें अगेन इसमें होंगी, तो ये ज़रा थोड़ा सा टाइम निकालना है। और उसमें साथ एक 5 नंबर आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जिसमें अक्सर काफ़ी मसाइल उसमें आते हैं, तो वो भी मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा आसान लैंग्वेज के अंदर, ताकि आपको ज़रा समझ आ जाए। तो थोड़ा सा टाइम आपने देना है। तो चलें जी, शुरू करते हैं। पहला तो ये है कि हमारे जो इम्पॉर्टेंट जो पास्ट पेपर्स में आ रहे हैं एसेस वगैरह, और मैंने उस टाइम भी आपको यही बताया था कि 6 में से 1 करना है, तो इसमें अच्छी खासी गुंजाइश होती है। तो ये जो हमने कुछ एक लिस्ट बनाई है, उनमें से एक ना एक तो लाजमी आ ही जाता है। दो की गुंजाइश तो ऑटोमेटिक होगी, तो इंशाल्लाह इनमें से आ जाएंगे। तो इनको आप देखें, और इसमें से भी जो मैंने बोल्ड किया, जैसे ये हॉबी है, इसको बोल्ड किया हुआ है, तो ये ज़्यादा दफ़ा आया हुआ है। तो इस तरह से ये देखिए, ये ज़रूर आप तैयार करें। बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है, माय बेस्ट फ्रेंड। पैट्रियटिज़म, ठीक है, हुब्बुल वतनी के ऊपर ये आ जाता है, इसमें भी 2-4 दफ़ा ही आया हुआ है। हॉबी है, हॉबी काफ़ी दफ़ा आया हुआ है। विलेज लाइफ, गाँव की ज़िंदगी, ये वाला भी इम्पॉर्टेंट है। लास्ट डे एट स्कूल, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ज़ाहिर है आप लोग भी 10th क्लास से फ़ारग होते हैं ना, तो स्कूल से फ़ारग हो रहे होते हैं, तो आप लोगों का ही चूँकि पेपर हो रहा है, तो ये अक्सर ये वाला जो है ऐसे ये आया होता है। फेवरेट बुक, आपकी पसंदीदा किताब कौन सी है, और फेवरेट बुक के ऊपर आप कुरान मजीद वाला भी इस पर फिट कर सकते हैं कि जो कुरान मजीद के मतलब पूछ ले या फेवरेट बुक पूछ ले, वो एक ही बात है। पिकनिक पार्टी है, इस पर भी कभी कभी वो आ जाता है। और एन एक्सीडेंट, ये तो बहुत दफ़ा आता है पेपर में, एन एक्सीडेंट, ठीक है। क्रिकेट मैच के ऊपर आ जाता है। ट्रू मुस्लिम, ये भी एक है। कायद आज़म और अल्लामा इकबाल, ये तो ज़रूर मस्ट करें। और अल्लामा इकबाल या कायद आज़म जो है, इसके ऊपर आप ये वाला भी फिट कर सकते हैं, फेवरेट पर्सनैलिटी, कि भाई आपकी शख्सियत कौन सी फेवरेट है, ठीक है ना। तो वो तारीख़ के अंदर कोई एक फेवरेट जो है, तो वो ज़ाहिर है इन्हीं बंदों को आप कर सकते हैं, क्योंकि ये हमने याद किया हुआ है, तो वही लिख दें। और फिर फेवरेट बुक, वही बात है, ऊपर भी आ गया, तो ये तो दोबारा रिपीट हो गया। उसके बाद ये रेनी डे, ठीक है, रेनी डे, बारिशों का मौसम, ये भी आ जाता है। माई स्कूल बहुत दफ़ा आया हुआ है, बहुत दफ़ा। आई थिंक ये सबसे ज़्यादा दफ़ा यही आया हुआ है, तो इसको तो मस्ट करना है आपने। रिवर इन फ्लड, ये भी कई दफ़ा आ जाता है। और माई बेस्ट टीचर, ये भी काफ़ी दफ़ा आया हुआ है। अच्छा हाँ, माई बेस्ट टीचर जो है माई नेबर में भी लग सकता है। अब देखें ना, माई बेस्ट टीचर आप लिखते हैं तो आप उसकी क्वालिटीज़ लिख रहे होते हैं, वो ये करता है, ये है, वही है, तो वही चीज़ नेबर के ऊपर भी, नेबर को भी आप अच्छा साबित कर दें कि नेबर भी हमारा बड़ा अच्छा है। और हाउस ऑन फायर, ठीक है जी। तो ये 18 तो नहीं, अब 17 हो जाएंगे, क्योंकि फेवरेट बुक 2 दफ़ा आया हुआ है। तो इनको आप करिए अच्छी तरह से, क्योंकि ये बार बार पास्ट पेपर्स में आ रहे हैं। अच्छा, जब हम लिखते हैं ना, अब थोड़ा सा और चीज़ इस पे आ जाए, कि जब हम इसको लिखने बैठते हैं, तो देखें किसी भी ऐसे के ना ये 3 मेन टॉपिक्स होते हैं। इंट्रोडक्शन होता है शुरू के अंदर, कि जब आप किसी बंदे के मुतालिक या किसी टॉपिक के मुतालिक लिखने लगे हैं, तो वो है क्या, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो हम लिखते हैं। उसके बाद उसकी मेन बॉडी होती है, कि वो उसके अंदर जो मेन मटेरियल है, उसकी अहम बातें जो हैं उस चीज़ के या उस पर्सनालिटी के मुतालिक वो लिखनी होती हैं। और एंड पे कंक्लूड करना होता है। जैसे वो माई टीचर पर लिख रहे होते हैं ना, तो एंड पे हम एक सेंटेंस लिखते हैं, आई लव हिम वेरी मच, ठीक है ना। तो एक कंक्लूजन है कि बस ठीक है जी, एंड हो गया इसका। तो एंड लास्ट पे उसका एंड करना होता है। इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन, एंड करना। अब देखें, हमारे पास अक्सर क्या होता है, हमारी अक्सर प्रॉब्लम ये है कि हमारी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं होती, तो हमें फिर क्या करना चाहिए, क्योंकि कोई ऐसी चीज़ आ जाए जो हमने याद नहीं की हुई, रट्टा नहीं मारा हुआ या भूल गया जाके, तो अपने ऊपर सबसे पहली चीज़ ये है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है आपने। क्योंकि हमने देखें 10th क्लास में आए हुए हैं, और हमने पीछे 9, 8, 9 क्लासें पढ़ के आए हुए हैं, तो इसलिए हमें इंग्लिश आ रही होती है, लेकिन हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता। हमें लगता है हम बिल्कुल ही नहीं लिख पाएंगे, जब तक रट्टा नहीं मारा हुआ लिख नहीं पाएंगे। हालांकि आपने क्या करना है, बिल्कुल सिंपल जो छोटे छोटे सेंटेंस होते हैं ना, वो बनाएं। आई वेंट टू स्कूल, इस तरह का जुमला, आई गो टू स्कूल, इस तरह का छोटा, जिसमें 3-4 लफ्ज़ इस्तेमाल हों। और वो भी अगर नहीं बनता, तो चूँकि 15 नंबर हैं, तो थोड़ा सा टाइम आप इस तरह से इसको दें कि आप पहले उसकी हल्की सी ना उर्दू बना लें अपने माइंड में, या इवन फटाफट कॉपी के वो आपका जो पेज है उसके ऊपर कहीं लिख लें उर्दू उसकी,
ठीक है, और उसको फिर आराम से उसकी इंग्लिश बनाए। 15 नंबर है, थोड़ा सा टाइम दिया जा सकता है, इसको इतना मसला नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इसको छोड़ नहीं देना। अगर कोई आपको नहीं भी आता पेपर के अंदर तो पूरी एफर्ट लगानी होती है। तो जैसा भी बनता है छोटे छोटे जुमले बना के इसको ज़रूर करिएगा। तो चलें अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये चीज़ें लगती मुश्किल हैं बट इतनी होती नहीं है मुश्किल, ठीक है। होती अंदर से आसान ही है, लेकिन बाहर से बड़ा इसका डर होता है, पता नहीं क्या चीज़ें हैं ये। अच्छे से कि इसके अंदर क्या है कि 6 तरह के मुख्तलिफ जुमले इसमें आते हैं जिनको आपने ज़ाहिर चेंज करना होता है। एक ये इसको हम कहते हैं अफर्मेटिव। अफर्मेटिव आम एक सिंपल सेंटेंस है, मस्बत जुमला उर्दू में कहते हैं, एक आम बात जैसे है आई एम गोइंग टू लाहौर, ठीक है, सिंपल सी बात। नेगेटिव जिसमें ज़ाहिर है नॉट आता है, आई एम नॉट गोइंग टू लाहौर, ठीक है ना, नॉट आ गया बीच में। इंटेरोगेटिव जिसमें ज़ाहिर है सवाल पूछा जा रहा होगा, वो वाला जुमला होगा। इम्पेरेटिव होता है जिसको हम हुक्मिया जुमला कहते हैं, जिसमें ऑर्डर है या कुछ और रिक्वेस्ट है, इस तरह की बात, कुछ सजेशन है, एडवाइस है, वो बातें इसमें होती हैं। एक्सक्लेमेटरी है, एक्सक्लेमेटरी इसको हम कहते हैं इस्तजाबिया, उर्दू में ये इस्तजाबिया होता है। इसमें बेसिकली अपने वो इमोशंस हमने बताए होते हैं, जैसे हुर्रा, अलास, ठीक है ना, आहा, ठीक है, उप्स, इस तरह के जो चीज़ें होती हैं वो इसमें आती हैं एक्सक्लेमेटरी में। और एक ऑप्टेटिव होता है जिसमें सिंपल दुआ दी जा रही होती है किसी को, इसमें वो मे का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, दुआ देना। तो ये 6 तरह की चीज़ें हैं जो आपका वास्ता पड़ता है जिनके साथ। अच्छा, जब हमने ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना होता है ना, तो ये 3 चीज़ें हम तब्दील कराते हैं। वर्ब चेंज होता है, आपने वो टेंस तब्दील करना होता है, या फर्स्ट फॉर्म से सेकंड जा रहे हैं, सेकंड जा रहे हैं या थर्ड पे जा रहे हैं, फॉर्म चेंज करनी होती है। इज एम आर से वाज बार, वो मैंने आगे लिखा हुआ है, चीज़ें बड़ी आसान है, समझ आ जाएंगी। फिर वो जो प्रो नाउन होता है उसको चेंज करना। प्रो नाउन था ना, वो नाउन की जगह पे चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, ही, शी, इट, दे, यू, ये जो चीज़ें हैं इनको कैसे चेंज करते हैं, बड़ा आसान है। और फिर सारे टेंस जैसे चेंज करते हैं। तो ये 3 चीज़ें तब्दील की जाती हैं, फिर हमारा वो आंसर जो है वो हो जाता है। और ये आपको पता है कि ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट में दैट का जो लफ्ज़ है ये बड़ा मशहूर है, ठीक है ना, वो काम में हटा के दैट लगाने वाला। तो ये ज़ाहिर है इसमें मस्ट लगाना होता है। अब देखें ये जो 3 चीज़ें हैं कि अगर हमारे सेंटेंस में से आए, सेज आ जाए या सेड आ जाए, हाली सेड हो, सेड के आगे टू नहीं, ठीक है ना, हाली से, सेज और सेड आए, तो फिर हम क्या करते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं करते, उसको वैसे का वैसा ही लिख देते हैं। जैसे वो कहेगा ना दे से, वो कहते हैं, ही सेज वो कहता है, ही सेड, तो वो वैसे का वैसा ही लिखा जाता है नीचे। इन तीनों चीज़ों के आने से कोई तब्दीली नहीं आती, इनको वैसे ही लिखते हैं। अगर से टू आ जाए या सेज टू आ जाए, से टू है तो उसको टेल कह देंगे, ठीक है। टू का लफ्ज़ ज़हन में रखना है कि टू आ जाए तो वो तब्दील होता है टेल में, से टू टेल में, और सेज टू वो टेल्स, क्योंकि इसमें एस का इजाफा हुआ है ना सेज में, तो टेल्स जो है उसमें भी एस का इजाफा होना है। और इसी तरह सेड अकेला नहीं, अब सेड के साथ टू आ जाए तो सेड टू जो है ये टोल्ड में बन जाता है। तो ये 2-3 चीज़ें जहन में रखनी है। अब ये एक बड़ा मज़े का काम है कि ये जो टेंसेज हैं ये तब्दील होते हैं। अब अगर तो टेंसेज आते हैं फिर तो बड़ी ज़बरदस्त बात है, बड़े आराम से आपको समझ आ जाएगी। और अगर टेंस आपको टोटली नहीं आते तो आप उसकी जो टोटके हैं वो ज़रा ज़हन में रख लें कि क्या चीज़ आए तो क्या करना है, ठीक है ना, इस तरह से। लेकिन अगेन थोड़ा फोकस ज़रूर करिएगा। देखें, एक होता है सिंपल प्रेजेंट, उसको हमने कर देना होता है पास्ट प्रेजेंट के अंदर। और ये देखें बड़ी सिंपल है, आपने क्या करना है, जुमले के अंदर ये देखना है कि उसमें फर्स्ट फॉर्म आ रही है कि नहीं, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आए, कोई इज एम आर वाज वर्ब नहीं लगा हुआ उसके साथ, सिर्फ एक दफ़ा वो उसकी वर्ब की पहली फॉर्म ही लगी हुई है। तो हमने उसको फिर जब तब्दील करना होता है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर, तो उसको फिर हमने सेकंड फॉर्म में के लिए जाना होता है। यानी क्या ज़हन में रखना है, पहली फॉर्म को सेकंड फॉर्म बना देना है। अच्छा हाँ सॉरी, एक चीज़ बताने वाली रह गई कि ये सारी तब्दीलियाँ, ये वाली जो टेंस की तब्दीलियाँ हैं कब करते हैं, जब ये सेड आता है। ये जब इधर सेड आएगा, अगर ये आएगा ना से या सेज, तो फिर टेंस तब्दील नहीं करते, वो वैसे का वैसे ही रखते हैं, ठीक है। तो ज़ाहिर इसका एक आध जुमला ही होगा से का, क्योंकि इसमें तो जब तब्दील नहीं करना तो वो क्यों देगा आपको इतने इस तरह के, तो मोस्टली उसने तब्दील होने वाले ही देने होते हैं। तो ये तब्दीली जो है इसको ध्यान रखना है। तो जब सेड हो तो फिर ये तब्दीलियाँ आती हैं। तो फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो हमने उसको सेकंड फॉर्म बना देना है।
फिर दूसरा होता है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस जो होता है ना वो पास्ट कॉन्टिन्यूस में असल में होता क्या है, प्रेजेंट के जो चारों हमारे टेंस है ना वो अपने सामने वाले चारों पास्ट के अंदर तब्दील हो जाते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पास्ट कॉन्टिन्यूस में देखें चला गया। और आपको थोड़ा अगर पता हो तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इज एम आर आता है और आईएनजी वाली फॉर्म साथ लगी होती है। जैसे मैं वो कह रहा था आपको कि आई एम गोइंग टू लाहौर, तो ये वाला फिक्र है। और उसको फिर हमने पास्ट कॉन्टिन्यूस में, पास्ट कॉन्टिन्यूस क्या होगा कि इज एम आर की जगह पे वाज वर लग जाएगा, ठीक है, तो ऐसे बन जाएगा। फिर इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो पास्ट परफेक्ट में, और वो क्या होता है, हैज हैव आता है और थर्ड फॉर्म। तो जब हैज हैव होगा तो उसको हमने हैड कर देना है। हैड हर एक के लिए हैड ही लगता है और थर्ड फॉर्म तो लगनी है, क्योंकि जब हैज हैव हैड आ जाए तो थर्ड फॉर्म तो मस्ट होती है ना। और इसी तरह ये जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है उसमें परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हैज बिन हैव बिन आता है और इंग फॉर्म आती है, सिंस फॉर वगैरह आ रहा होता है, ठीक है। तो उसमें क्या अगेन वही करेंगे, हैज हैव आया है तो हैड उसमें आ जाना है और इंग उसी तरह से आना है। तो जब भी हैज हैव आएगा उसको हैड बना देना है, हैज हैव को हैड बना देना है, ठीक है। तो ये इस तरह से तो चारों प्रेजेंट की चीजें चारों अपने आप सामने वाले पास्ट में चली जाती हैं, तो ये याद रखना है। फिर अब पास्ट पे आ जाए, अब पास्ट सिंपल का सेंटेंस आ जाए, पास्ट इंडेफिनिट का, यानी कि सेकंड फॉर्म, ये डी लिखना था मैंने एफ लिखा हुआ यहाँ पे, सेकंड फॉर्म आ जाए, ठीक है। तो फिर हमने क्या करना है, फिर उसको पास्ट परफेक्ट में ले जाना है, यानी हैड लगाना है, हैड लगा के थर्ड फॉर्म लगानी है। सेकंड फॉर्म आए तो हैड लगा के थर्ड फॉर्म, थोड़ा सा रट्टा मारे इसे। और पास्ट कॉन्टिन्यूस अगर आ जाए तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है और उसकी पहचान क्या है, वाज वर आ रहा होता है और साथ आईएनजी। वाज वर आईएनजी हो तो फिर वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का फिक्र है हैड बिन, ठीक है ना, हैड बिन आता है इसके अंदर, वाज वर आईएनजी हो हैड बिन आता है। और आखिरी जो ये है कि पास्ट परफेक्ट अगर आ जाए तो वो पास्ट परफेक्ट में ही रहता है, यानी अगर आपके पास शुरू में जुमले में हैड आ गया, ठीक है, तो हैड आ जाए तो वो तब्दील नहीं होता, या हैड बिन आ जाए तो वो भी तब्दील नहीं होता। तो ये दो चीजें अगर आ जाए आपके पास जुमले में सवाल के अंदर, हैड और थर्ड फॉर्म या हैड बिन और आईएनजी, तो इनमें कोई तब्दीली नहीं आती, ये वैसे के वैसे ही रहते हैं। तो ये थोड़ी सी हमें ये चीजें याद रखनी है। अब आ जाए उसकी जो पास्ट पेपर में से मैंने जुमले निकाल के रखे हैं ना, वो देखेंगे एक्चुअल कैसे हुए हैं, एग्जाम्पल्स भी हो जाएंगी। मसलन कहता है शी सेज आई एम बिजी। अब देखें इसमें आ रहा है सेज, ठीक है ना, तो सेज आ गया ना तो टेंस में कोई तब्दीली नहीं आनी, वैसे का वैसे ही रहना। देखें नीचे हमने क्या लिखा है, शी सेज, सेज का सेज ही लिखा है और जाहिर काम में हटा के दैट तो लगाना ही है। और आई एम बिजी की जगह शी इज बिजी, एम इज वही सेंटेंस है, कोई तब्दीली नहीं आई। लेकिन देखें ये जो आई है ना ये चेंज हुआ है। असल में होता क्या है कि जो सेंटेंस होता है ना उसको उसी शक्ल में रखते हैं। देखें अब क्या है, शी सेज वो कहती है आई एम बिजी कि मैं बिजी हूं, ठीक है। तो फिर जाहिर है वो बिजी है ना, वो लड़की बिजी है, तो हमने जब उसको सीधा करना है तो हमने क्या लिखना है, शी सेज दैट शी इज बिजी, कि वो कहती है भाई वो बिजी है, ठीक है ना। तो इसलिए अगर हम यहाँ आई लिख देंगे तो यहाँ तो ये लगेगा कि शी सेज दैट आई एम बिजी, कि जी मैं बिजी हूँ, जो मैं बात कर रहा हूँ लड़का, ठीक है। तो वो तो हमने उस लड़की की बात कर रहे हैं ना, तो इसलिए यहाँ पे शी आना चाहिए। तो आई ने बेसिकली तब्दील होना होता है शी के लिहाज से, तो शी सेज दैट शी इज बिजी। इसी तरह सेकंड देखें, दे से वो कहते हैं दे आर वर्किंग, ये पास्ट पेपरों में से निकाले हुए मैंने, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी तरह से मिलते जुलते ही आएंगे ना। सो दे से दे आर वर्किंग। अब अगेन चूंकि दे से है तो से का से ही रहेगा, कॉमे हटा के दैट लगाएंगे। और अगेन वो कहते हैं, तो दे ने दे के लिहाज से हर चेंज होना है तो वो तो वही रहेगा ना, कि वो कहते हैं कि वो बिजी हैं, ठीक है, तो दे आर बिजी। टेंस में कोई तब्दीली नहीं आई, आर है तो देखें आर ही लगाया, क्यों, इसलिए कि पीछे से है, तो से जब तक हो टेंस तब्दील नहीं होता। तीसरे वाले पे आ जाएं, अब देखें अब सेड आ गया, अब जाहिर टेंस भी तब्दील होना है। ही सेड कॉमे आई एम नॉट अ थीफ, वो बता रहा है भाई मैं थीफ नहीं हूं, तो ही सेड, सेड का भी सेड ही रहता है, तब्दील सेड ने कब तब्दील होता है, जब इसके आगे टू लगे, तो टू नहीं लगा हुआ तो सेड का सेड ही रहने देना है। ही सेड दैट, कॉमे हटा के दैट लगा लिया। अब चूंकि फिर वही बात है कि वो कह रहा है तो फिर वही वो कह रहा है कि वो थीफ नहीं है, ठीक है ना। अब फिर अगेन वही बात कि आई लगा देंगे तो वो तो आई मैं हो जाऊंगा जो बात कर रहा हूं, लेकिन वो कह रहा है
तो ही सेड दैट ही वॉज नॉट अ थीफ, तो आई की जगह तो ही आ गया, ठीक है। लेकिन देखें अब टेंस तब्दील हुआ है, एम है, तो एम जो है अपने सामने वाले वाज में चला गया, ठीक है ना। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस जो है पास्ट कॉन्टिन्यूस में चला गया। और ये देखें वो नेगेटिव वाले सेंटेंस है तो नैट आता, नॉट लगा देंगे, उसमें कोई फर्क नहीं है, तो नेगेटिव से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वैसे ही रहेगा। तो ही सेड दैट ही वॉज नॉट अ थीफ। 4 वाले को देखें, थोड़ी प्रैक्टिस ये कर लें, बड़ी अच्छी चीज़ है। नंबर एक नंबर के लिए बंदा मेहनत करता है। शी सेड, अगेन उसी तरह कॉमा, आई डू नॉट एग्री विद यू, तो शी सेड दैट शी, अगेन वही बात कि वो लड़की कह रही है ना, तो आगे भी शी नहीं आना है। शी सेड दैट शी डू नॉट है, तो डू की सेकंड फॉर्म डिड होती है, तो डू की सेकंड फॉर्म आ गई कि, क्योंकि वहां पे देखें सिर्फ फर्स्ट फॉर्म है और कुछ नहीं है, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है, तो शी डिड नॉट पास्ट इंडेफिनेट में चला गया, एग्री विद यू कि वो तुमसे एग्री नहीं है। 5वां, ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा, अब सेड टू आ गया। अब सेड टू मैंने ऊपर कहा था टोल्ड बनता है, ही टोल्ड मी, और काम में हटा के ज़ाहिर दैट तो लगाना ही है। और आगे क्या है, यू आर नॉट रनिंग वेरी फास्ट, तो यू अब आर है ना, तो आर की जगह वर आना है, तो आर की जगह वर आ गया। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस जो है वो पास्ट कॉन्टिन्यूस में चला गया। बाकी आगे से चीज़ें उसी तरह से। 6 वाला देखें, दे सेड हैव यू एवर विजिटेड मरी हिल्स। अब देखें यहाँ क्वेश्चन मार्क है, सवालिया निशान है, सवाल पूछा जा रहा है। तो जब सवाल पूछा जाए तो आपको पता है वो होता है आस्क, पूछना, तो सेड की जगह पे वहाँ आस्क लगाते हैं, दे आस्क्ड। लेकिन जब सवाल पूछा जाए तो वहाँ फिर इफ़ भी लगाया जाता है, कॉमे हटा के दैट की जगह हमने इफ़ लगाना है। दे आस्क्ड इफ़ आई एवर हैड विजिटेड मरी हिल्स, ठीक है ना। अब देखें वो कह रहा है दे सेड कॉमे हैव यू, उसने कहा कि क्या तुम कभी, तो क्या तुम मतलब कि हमसे, वो मेरे से मुहातब हो रहा है, ठीक है। ओके, वो सारे कह रहे हैं कि क्या तुम कभी मरेगी, अब तो मेरे से चूंकि मुहातब हो रहा है तो वहां पे फिर आई लग रहा है, यू की जगह आई आ जाएगा। दे आस्क्ड इफ आई एवर विजिटेड मरी हिल्स। आगे चल रहे जी। अब ये जो 7 वाला फिक्रा है, ये ऑर्डर रिक्वेस्ट, ये वो वाला फिक्रा आ गया। देखें इसको गौर से देखें। शी सेड टू मी टेल द ट्रूथ, उसने मुझे कहा कि सच बोलना या बोलो। तो ये एक किस्म की सजेशन है, क्योंकि ये ऐसा लग रहा है जैसे 2 बंदे एक लेवल के हैं और वो बात कर रहे हैं और एक दूसरे को एक नसीहत कह लें या सजेशन कह लें, वो दे रहा है। नसीहत वाला भी काम इसमें लग सकता है, एडवाइस भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो इसलिए ये लफ्ज़ फिर यहाँ यूज़ होते हैं। शी सेड टू मी की जगह अब शी सजेस्टेड मी, या आप ये कह सकते हैं शी एडवाइज्ड मी, कि उसने मुझे नसीहत की, क्या, टू टेल द ट्रूथ। तो यहाँ पे देखें टू का लफ्ज़ इस्तेमाल हम कर लेते हैं और आगे वो सारा वैसे ही लिख देते हैं, कॉमे हटा के टू लगा देना है आपने। इसी तरह 8 वाला, द जज सेड, जज ने कहा, कॉल द नेक्स्ट विटनेस। अब जाहिर है आप इमेजिन करें ना इसको कि जज बैठा हुआ है ऊपर और नीचे जो है वो लोग दूसरे बैठे हुए हैं, तो जज एक किस्म का ऑर्डर कर रहा होगा, हुक्म दे रहा होगा। तो देखें द जज ऑर्डर्ड, जज ने ऑर्डर किया, अगेन कॉमे हटा के टू और आगे से वही टू कॉल द नेक्स्ट विटनेस, अगले विटनेस को बुला लो। तो इस तरह से हो गया। इसी तरह इसकी एक और एग्जांपल भी है। शी सेड टू मी प्लीज लेंड मी योर कैमरा फॉर अ डे। देखिए प्लीज के लफ्ज़ से ही पता चल जाएगा कि ये तो एक किस्म की रिक्वेस्ट हो रही है, ठीक है ना। तो रिक्वेस्ट के लिए फिर रिक्वेस्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। शी रिक्वेस्टेड मी टू, ज़ाहिर काम में हटा के टू और आगे वही लैंड। हाँ अच्छा, आप देखें उसने कहा है लैंड मी, मुझे दो। किसने कहा है? लड़की ने कहा है ना, तो मी की जगह हर आ जाएगा। लड़की के लिए हर का लफ्ज़ यूज़ होता है, जैसे शी है, हर है, तो ये लड़की के लिए। योर कैमरा यानी मुझे कह रही है तुम्हारा कैमरा जो है मुझे दे दो, तो मेरा कैमरा जो है फिर माई कैमरा आएगा ना, तो लैंड हर माई कैमरा फॉर अ डे। तो ऐसे करके ये मी यू जो है ये तब्दील होते चले जाते हैं। और फिर एक सेंटेंस आता है दुआया, जिसमें दुआ दी जा रही होती है। हर पेपर में एक सेंटेंस तो मस्ट होता है, 2 भी हो सकते हैं। ही सेड, उसने कहा, मे, ये मे का जो लफ्ज़ है ना, यहाँ से आपको पता चल जाता है कि ये दुआया फिक्र है। मे अल्लाह हेल्प मी डू माई ड्यूटी। उसने कहा कि अल्लाह मेरी अपने आप के मतलब ही कह रहा है कि अल्लाह मेरी मदद करे कि मैं अपना काम जो है अच्छे तरीके से कर लूँ। तो चूंकि अल्लाह से दुआ कर रहे होते हैं तो प्रे का लफ्ज़ यूज़ करेंगे। ही प्रेड दैट, ठीक है, और मे को निकाल देते हैं
ठीक है, वहाँ दैट लगा लें, कॉमा हटा के दैट शैड जस्ट लगते हैं। ही प्रेड दैट अल्लाह माइट, हाँ सॉरी, मे की जगह माइट है लेकिन उसको अंदर ले जाते हैं, अल्लाह पहले, सब्जेक्ट पहले, और फिर मे का माइट अंदर लगा लेते हैं, मे ने माइट में तब्दील हो जाना है, ठीक है। तो अल्लाह माइट हेल्प हिम, उसकी मदद करे। अब वो, हम यही तो कह रहे हैं ना कि वो कह रहा है कि अल्लाह उसकी मदद करे, ठीक है। तो माय की जगह अब हिम आएगा, तो अल्लाह माइट हेल्प हिम डू हिज ड्यूटी, ठीक है। माय की जगह फिर आगे हिज आ गया, तो ये इस तरह से उसके लिए, हिम, हिज, ही, ये सारे उसके हैं, ही के लिहाज से हैं। इसी तरह 11 शी सेड मे यू प्रॉस्पर, मे अगेन आ गया, पता चल गया दुआ है। तो शी प्रेड दैट आई, यू जो है ना, अब देखना मुझे दुआ कर रही है, शी सेड मे यू प्रॉस्पर्स, कि भाई तुम प्रॉस्पर करो, अल्लाह ताला तुम्हें और तरक्कियां दे, ठीक है ना। तो तुम्हें यानी कि जो बंदा बैठा हुआ है, मुझे, मैं आप आगे से बात कर रहा हूँ। सो शी प्रेड दैट आई माइट प्रॉस्पर, मे का माइट। और इसी तरह एक और है, शी सेड टू हर फादर मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है, अल्लाह आपको और ज़िंदगी दे। तो शी प्रेड फॉर हर फादर, अब तो ये शुरू वाला जुमला लंबा है, शी सेड टू हर फादर, तो हर फादर वगैरह भी बीच में आना है, तो प्रेड फॉर होता है, ठीक है, टू की जगह वो फार बन जाएगा। शी प्रेड फॉर हर फादर दैट ही माइट लिव लॉन्ग, कि वो जो है वो ज़्यादा अरसा जिंदा रहें। और एक और है, बस लास्ट वाला है कि ये क्या उसको कहते हैं, एक्सक्लेमेशन वाले, कि वो सेंटेंस जिसमें जो है वो किसी इमोशंस का हम इजहार कर रहे होते हैं। ये देखें, हुर्रा का लफ्ज़ आ गया, ठीक है, और क्या इसमें अलास का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है बार बार, फिर उप्स का लफ्ज़ है, आहा का लफ्ज़ है, खुशी, गमी, इस तरह का हैरत का इजहार करना, वो हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें फिर वो लफ्ज़, ये जो सेड है उसकी जगह फिर हम कहते हैं एक्सक्लेम्ड विद जॉय, अगर खुशी की बात हो रही है। अगर गमी की बात हो रही है हम लिख देते हैं एक्सक्लेम्ड विद सारो, ठीक है। और अगर कोई हैरानगी की बात है, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। तो ये एक्सक्लेम्ड, क्योंकि वैसे भी ये देखें, ये वाला जो लफ्ज़ है ये एक्सक्लेमेशन मार्क है, तो उसी से एक्सक्लेमेशन मार्क से एक्सक्लेम्ड, तो एक्सक्लेम्ड विद दिस वन, एक्सक्लेम्ड विद दिस वन, वो हम उसमें लगा देते हैं। तो चूंकि ये जुमला है ना, दे सेड हुर्रा वी वन द मैच, तो इसे हम लिखेंगे दे एक्सक्लेम्ड विद जॉय, कॉमे हटा के फिर वही दैट, कि वही है तो वही ज़ाहिर है वो अपनी बात कर रहे हैं ना, दे वाले, तो दे आ जाएगा कि दे हैड वन द मैच। वही बात है कि वो हैज़ है, सॉरी सेकंड फॉर्म है ना उसके अंदर, वन सेकंड फॉर्म, तो सेकंड फॉर्म कहाँ जाती है, हैड, और थर्ड फॉर्म के अंदर यानी कि वो प्रेजेंट परफेक्ट में चली जाती है, दे हैड वन द मैच। तो ये देखें, पास्ट के वो मैंने सेंटेंसेस लेके तो वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, तकरीबन इसी से मिलते जुलते ही आते हैं, क्योंकि ये इस तरह की चीज़ उसने एक उसने ये हुर्रा वाला देना होता है, एक उसने मे माइट वाला देना होता है, तो एक एक सेंटेंस तो हर एक में से देना होता है ना, तो इस तरह से तैयार कर लें। ये मैंने जो भी आपको बातें बताई हैं ये उसी तरह उसने ये एग्जांपल्स के साथ, तो ये एक बड़ा अच्छा एक टेबल बना हुआ था, तो मैंने कहा आपके सामने कर दूं, जिसने इधर से देखना है वो आप इधर से देख लीजिएगा, ठीक है। ये था सारा, ठीक है। तो ये वही बातें जो ऊपर मैं बता चुका हूँ, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ठीक हो गया। और एक और ये छोटी छोटी ये चेंजेस हैं कि आई कैन है ना, तो कैन जो है वो कुड में जाता है, कैन से कुड, कैन को कुड लिख देना होता है। मस्ट है तो वहाँ पे हैड लिखना होता है, ठीक है। मे है तो माइट, मे माइट का तो हमने ऊपर देख लिया है। शैल हो तो वहाँ शुड लगा देते हैं, ठीक है। विल हो तो वुड लगा देते हैं, तो शैल हो तो शुड, विल हो तो वुड, तो इस तरह से ये चेंज करते हैं। और दो चार चीज़ें और हैं क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट पे हैं, ये ज़रा देख ले कि जब टुमारो आ जाए लफ्ज़ तो हम उसको क्या लिखते हैं, द फॉलोइंग डे, अगला दिन, या नेक्स्ट डे, वो भी वही है, द फॉलोइंग डे। यस्टरडे ज़ाहिर है पिछला दिन गुजर गया होता है, द डे बिफोर, जो पिछला दिन था, द डे बिफोर। दिस आफ्टरनून, दैट आफ्टरनून, मतलब ये कि दिस की जगह दैट लगाना होता है। लास्ट वीक, पिछला हफ्ता, द प्रीवियस वीक, लास्ट पिछली चीज को प्रीवियस। टुडे यानी आज का दिन, दैट डे, ये वाला टुडे दैट डे। नाउ देन, ठीक है। डेज अगो, डेज बिफोर, यानी अगो आ जाए तो बिफोर लिखेंगे, हेयर आगे आ जाए तो देयर लिखते हैं। दिस का दैट भी आगे भी हमने पढ़ा। टू नाइट, दैट नाइट,
ठीक है। और फिर विल आ जाए तो वुड, या ऊपर हमने पढ़ा है विल का जगह वुड है, कैन की जगह कुड है, ये भी हमने ऊपर रीड किया इसे। तो चलें जी, मैंने कोशिश की आपको मैक्सिमम समझाने की। असल में चूंकि ये पेपर नज़दीक है तो इसलिए कोशिश यही की जा रही होती है कि जल्दी जल्दी में चीज़ें कवर हो जाएं, वरना ज़ाहिर है इनको बड़ा पूरा लंबा लंबा पढ़ा जाता है, एक एक चीज़ की लंबी सारी प्रैक्टिस की जाती है। तो चले, अल्लाह ताला आपके साथ हो, आपके अच्छे नंबर आएँ, आपके पेपर ज़बरदस्त हों, मेरी दुआएँ आप लोगों के साथ हैं। ओके फिर बच्चों, अल्लाह हाफिज़।